Good morning, students. In this video, we are starting our chapter number 3, that is consumer equilibrium. ठीक है, utility analysis. आपका जो third chapter है, that is completely based upon utility analysis. तो चलिए इस चैप्टर को रीड आउट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं. सबसे पहले बेसिक टर्म है दैट इज हु इज कंज्यूमर. ठीक है, कंज्यूमर है कौन. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर रहा है. अब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को क्यों इस्तेमाल करेगा, क्यों यूज करेगा, है ना. तो वो यूज करेगा गुड्स एंड सर्विसेज को फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर वांट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको स्कूल आप लोग जाते हैं. ठीक है, और आपके पास पेन खत्म हो रहे हैं. ठीक है, अगर आप कोई भी चीज लिखोगे तो यू रिक्वायर पेन फॉर दैट और यू रिक्वायर पेंसिल फॉर दैट. ठीक है, तो आपने पेन क्यों खरीदा, क्योंकि एक्चुअल में आपको लिखना था. ठीक है, और आपको अपनी वांट्स को क्या करना पड़ता था, सेटिस्फाई करना पड़ता था. तो जब भी आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करते हो, परचेज करते हो, उसको यूज करते हो, ठीक है, अपने ही डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर. ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन या ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर रहा है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि कंज्यूमर कौन कौन हो सकता है. तो कंज्यूमर्स आपके इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, मैं, आप. ठीक है, आपके पेरेंट्स, हम लोग, हमारे पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है. नेक्स्ट आ जाता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब बहुत सारे लोग. अब जैसे आप मार्केट जाओगे, लेट अस से आप पंजाबी मार्केट गए या आप कोई और मार्केट गए. ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि मार्केट में सिर्फ आप ही खड़े हो या आपको ही बस कोई चीज खरीदना पड़ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना. अगर आप मार्केट में गए हो तो आपकी तरह बहुत सारे और भी लोग मार्केट में आए होंगे कुछ ना कुछ खरीदने के लिए. तो यानी कि ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, बहुत सारे लोग. नेक्स्ट आ जाता है इंस्टीट्यूशन. इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल्स. ठीक है, जो स्कूल्स हैं वो एक इंस्टीट्यूशन है. कोई भी कंपनी है, इंस्टीट्यूशन है. ठीक है, कोई भी कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशन है. कोई भी बैंक है, इंस्टीट्यूशन है. पोस्ट ऑफिस है, इंस्टीट्यूशन है ना. तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी एक तरीके से क्या होते हैं, कंज्यूमर्स ही होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब भी आपके मिड टर्म होते हैं या सीटी होते हैं या पीरियोडिक टेस्ट होते हैं या एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं, आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है, उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पेपर की, है ना. फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज को A4 साइज के बहुत सारे पेपर्स चाहिए, तो वो क्या करेगी, मार्केट जाएगी. ठीक है, इंस्टीट्यूशन का कोई भी एक पर्सन, वो मार्केट जाएंगे और A4 साइज के काफी सारे बंडल्स लेके आ जाएंगे. रीजन बीइंग क्योंकि अगर आपका स्कूल LKG से 12th तक चल रहा है तो इसका मतलब बहुत सारे पेपर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना. तो आप A4 साइज के बहुत सारे बंडल्स खरीद के ले आए. ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन ने पेपर्स के बंडल क्यों खरीदे, क्योंकि उनको पेपर्स कंडक्ट कराने थे. ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशंस हो गए. ठीक है, तो कंज्यूमर्स एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, बहुत सारे लोग यानी कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कंपनीज भी हो सकती हैं. ठीक है, चलिए, तो कंज्यूमर्स आपको समझ में आ गया होगा. तो वो व्यक्ति होते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. ठीक है, इट कैन बी इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस. नेक्स्ट आ जाता है आपका दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर. क्या होता है, ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, इट रेफर्स टू द वे इन विच कंज्यूमर स्पेंड देयर इनकम. ठीक है, ये एक ऐसा तरीका, कंज्यूमर बिहेवियर एक्चुअल में एक तरीका बताता है कि किस तरीके से जो कंज्यूमर्स हैं अपनी इनकम को, अपनी लिमिटेड इनकम को क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं. तो किस तरीके से कंज्यूमर्स अपनी इनकम को खर्च करते हैं, ऐसे बिहेवियर को, ऐसे वे को हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर. ठीक है, अब देखिए, कंज्यूमर्स जब भी कोई भी खर्चा करता है,
ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं या आप फॉर एग्जाम्पल 15,000 आप लोग कमा रहे हो, लेट अस सपोज, ठीक है। अगर आप लोग 15,000 कमा रहे हो, ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ तो खर्चा करोगे। आप घर में रह रहे हो, ठीक है, आपके बहुत सारे खर्चे हैं, ठीक है। कुछ बच्चों की स्कूल की फीस पे करनी पड़ती है, पेरेंट्स को घर पे भी चलाना पड़ता है, फ्रूट्स लाने पड़ते हैं, वेजिटेबल्स लाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें और भी, है ना। तो कोशिश क्या करते हैं सारे के सारे लोग, कंज्यूमर्स, कि वो जो भी खर्चा कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर, उससे सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज कर पाए अपने सेटिस्फेक्शन को, ठीक है। हर कोई यही चाहता है कि मैं कम से कम में या लिमिटेड इनकम में या लिमिटेड आपके जो प्राइजेस होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के गिवन प्राइजेस के अंतर्गत अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकूं और मैक्सिमम लेवल पे कर सकूं, ठीक है। तो कंज्यूमर्स हमेशा क्या चाहता है कि वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करे खर्चा करके फ्रॉम द एक्सपेंडिचर मेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू गिवन इनकम, क्योंकि आपकी तो इनकम लिमिटेड ही है, गिवन ही है आपको, और गिवन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि इनकम और गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस को ध्यान में रखते हुए, इनकम और प्राइजेस को ध्यान में रखते हुए जो भी आप खर्चा कर रहे हो, तो उस खर्चे के अंदर कंज्यूमर ये सोचता है कि मैं मैक्सिमम मुझे फायदा हो जाए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाए, ठीक है। और इसी सेटिस्फेक्शन को हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी, ठीक है। इसी सेटिस्फेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर्स चाहता है कि वो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करे खर्चा करके मेड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज विद रिस्पेक्ट टू टू थिंग्स, गिवन इनकम, यानी कि जो भी आपकी इनकम है, गिवन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि यूटिलिटी का क्या है, ठीक है। तो यूटिलिटी की डेफिनेशन दो तरीके से है, आपको जो भी इनमें से अच्छी लगे आप वो यूज कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यूटिलिटी क्या होती है, जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है एक कमोडिटी की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। यानी कि एक कमोडिटी में, एक गुड में या सर्विस में या प्रोडक्ट में जो क्षमता होती है कि वो आपकी वांट को सेटिस्फाई कर देगा, तो वो जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है दैट इज नोन एज यूटिलिटी। या फिर कह सकते हैं जो भी सेटिस्फेक्शन डिराइव हो रहा है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। जो भी सेटिस्फेक्शन, यानी कि जब कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, यूज करना, ठीक है। तो जब भी आपने कोई भी कमोडिटी को यूज किया, आपने उसका कंजम्पशन किया, तो जब कंजम्पशन किया, यूज करने से कमोडिटी को जो भी सेटिस्फेक्शन डिराइव होगा, जो भी सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूटिलिटी बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है किसकी, कि हाँ हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज पेप्सी पीनी है या कोक पीनी है, आपको बहुत क्रेविंग हो रही है, बहुत मन कर रहा है आपका कि आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चे बहुत ज्यादा क्रेजी होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीनी है और आपका बहुत ज्यादा मन कर रहा है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीने का, तो आप क्या करोगे, आप कोल्ड ड्रिंक को बाय करोगे और कोल्ड ड्रिंक पी लोगे। और जब आपको कोल्ड ड्रिंक आपने पी ली, उसके बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि आपको बहुत मन कर रहा था कोल्ड ड्रिंक पीने का, है ना, तो जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो उसके बाद जो आप सेटिस्फाई फील करेंगे, जो भी आप मतलब सेटिस्फेक्शन आपको डिराइव होगा, इतना अच्छा लगेगा आपको कोल्ड ड्रिंक पी के, तो वो जो सेटिस्फेक्शन होगा कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद, यानी कि उस पेप्सी में इतनी पावर है कि आपकी इच्छा को वो सेटिस्फाई कर सकती है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वांट सेटिस्फाइंग पावर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। कि एक कमोडिटी में जो पावर होती है कि वो इच्छाओं को सेटिस्फाई कर सकती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूटिलिटी। यानी कि जो भी सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एक तरीके से छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, राइट। तो छोले भटूरे जैसे आप खाएंगे तो उसके बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो उसी सेटिस्फेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, आपने ठंडा ठंडा पानी पी लिया, आपको सेटिस्फेक्शन हो रहा है, तो वो सेटिस्फेक्शन क्या है, यूटिलिटी है, ठीक है। तो जो भी सेटिस्फेक्शन डिराइव हो रहा है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी। अब कंजम्पशन क्या हो सकता है कमोडिटी का, कोल्ड ड्रिंक वाले केस में कोल्ड ड्रिंक पीना इज ए कंजम्पशन, ठीक है। ठंडा पानी पीना इज ए कंजम्पशन ऑफ वाटर,
ठीक है, उसी तरीके से छोले भटूरे खाने हैं तो ईटिंग छोला भटूराज इज द कंजम्पशन ऑफ ए कॉमोडिटीज। ठीक है, तो द सेटिस्फाइंग या फिर एक पावर या फिर सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कॉमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आ जाता है मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी, कि आप किस तरीके से यूटिलिटी को मेजर करते हो। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे इंग्लिश में अगर कोई भी पोएम लिखता है तो वो पोइट हो जाता है ना, सेम इसी तरीके से ऑथर्स होते हैं, सेम इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में ऑथर्स होते हैं या पोएट्स होते हैं, सेम इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में जो भी लोग थ्योरीज लिखते हैं या कुछ ना कुछ प्रूव करते हैं, ठीक है, जैसे साइंस में साइंटिस्ट होते हैं, वैसे इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिस्ट होते हैं। ठीक है, जो कि एक्चुअल में अलग अलग थ्योरीज देते हैं, ठीक है, डिराइव करते हैं कुछ ना कुछ। तो जो मेजरमेंट होता है यूटिलिटी का वो डिपेंड करता है किस पर, इकोनॉमिक्स पे। तो दो ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो कि हैं आपके कौन कौन, एक एल्फ्रेड मार्शल और एक हिग्स एलन। तो दोनों ने अलग अलग अप्रोचेस दी हैं मेजरमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये दो कौन कौन से हैं, एल्फ्रेड मार्शल और हिग्स एलन। तो इन दोनों ने जो दो अप्रोचेस दी हैं वो देख लेते हैं कौन सी है। तो एक है आपकी कार्डिनल अप्रोच और एक है आपकी ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच को किसने दिया है, गिवन बाय डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल, ALFRED मार्शल, MRSHALL। और जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो आपकी किसने दी है, हिग्स एलन ने। ठीक है, HICKSALLEN। ठीक है, हिग्स एलन ने। तो जो कार्डिनल अप्रोच है और जो ऑर्डिनल अप्रोच है, तो डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, ये भी इकोनॉमिस्ट हैं, तो ये जो डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल हैं जिन्होंने कार्डिनल अप्रोच दी है, उन्होंने क्या बोला है वो देख लेते हैं। तो उन्होंने बोला है डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल में कार्डिनल अप्रोच में कि यूटिलिटी को आप एक्सप्रेस या मेजर कर सकते हो किसके टर्म्स में, नंबर्स के टर्म्स में। ठीक है, लेकिन हिग्स एंड एलन ने बोला है ऑर्डिनल अप्रोच में कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ नंबर, कि यूटिलिटी को आप कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसके टर्म्स में, नंबर्स की टर्म्स में नहीं कर सकते। तो मार्शल बोलते हैं कि कर सकते हैं मेजर इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स में, और हिग्स एंड एलन बोलते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे तो फिर हिग्स एंड एलन ने बोला है कि उसको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो फिर किस में कर सकते हैं। तो हिग्स एलन ने क्या बोला कि यूटिलिटी को आप नंबर्स में नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप यूटिलिटी को रैंक दे सकते हो एज हाई और लो। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने ऐसा नहीं बोला। उसने बोला कि नंबर्स के टर्म्स में कर सकते हैं लेकिन उसको रैंकिंग नहीं दे सकते। तो दोनों ने अलग अलग बातें बोली हैं। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, दो अप्रोचेस है गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल, ऑर्डिनल अप्रोच गिवन बाय हिग्स एंड एलन। एल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल अप्रोच में बोला है कि यूटिलिटी को आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स। ऑर्डिनल में बोला है दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ नंबर। ऑर्डिनल अप्रोच में बोला है कि यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड एज हाई और लो, कंसिडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो कि नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा। और इन्होंने बोला इट कैन बी रैंक्ड एज, तो इन्होंने क्या बोला है कार्डिनल अप्रोच में, यूटिलिटी कैन नॉट बी रैंक्ड एज हाई और लो। ठीक है, फोर्थ नेक्स्ट डिस्टिंक्शन जो है आपका, जैसे मैंने 4 आपको डिफरेंसेस बताए, फोर्थ है आपका कि कार्डिनल अप्रोच जो होता है वो इसी चैप्टर को फेवर करता है, दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, यानी कि जब हम लोग ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस में, तो इस चैप्टर में आप कौन सी अप्रोच को स्टडी करेंगे, कार्डिनल अप्रोच को। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा यूटिलिटी के बाद, जो कि इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस से रिलेटेड है, तो वो जो है कंसिडर करेगा किसको, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस को। यानी कि कार्डिनल अप्रोच फॉलो करती है यूटिलिटी एनालिसिस, और ऑर्डिनल अप्रोच जो फॉलो करती है, कंसिडर करती है हमारे नेक्स्ट चैप्टर को, दैट इज इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, तो पहला डिफरेंस है गिवन बाय, दोनों का लिख दिया है। सेकेंड डिस्टिंक्शन है expressed in the terms of number, cannot be expressed in the terms of number, cannot be ranked, can be ranked, कंसिडर करता है यूटिलिटी एनालिसिस को, और ये कंसिडर करता है हमारे नेक्स्ट चैप्टर को, यानी कि ये चैप्टर नंबर 3 है तो ये चैप्टर नंबर
4th आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे रैंकिंग का क्या मतलब है। रैंकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अरे मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, जैसे आप लोग भी होता है ना, तो आप लोग रिसेस से जस्ट 1 पीरियड पहले या 2 पीरियड पहले कई बार आपको भी मन करता है कि नहीं लंच बॉक्स खा लेते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, आपको भूख लग रही होती है। ठीक है, फिर फाइनली लंच हो जाता है। ठीक है, और जब आप एक तरीके से लंच में कुछ भी चीज खाते हैं, जो भी स्नैक्स या जो भी फूड आपकी मदर ने आपको सर्व किया होगा लंच में, तो ऐसे केस में जब आप रिसेस में वो फूड खा लेंगे, उसके बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन फील होगा आफ्टर ईटिंग योर लंच, तो आप उसको रैंकिंग दोगे एज हाई और लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर खाना बहुत अच्छा बना है, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगा है वो खाना खा करके, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से कुक हुआ है, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन होगा, हाई। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे सब्जियां होती हैं जो कि आपको पसंद नहीं आती, राइट। तो आपको खाना खाने के बावजूद भी ऐसे लगता है कि नहीं, बस आपने खाना खाया लेकिन आपको कोई मजे नहीं आए खाना खा के, तो इसका मतलब आपका सेटिस्फेक्शन क्या है, लो है। तो ऑर्डिनल अप्रोच यही कहता है कि जब आप कोई भी चीज अच्छी एक तरीके से खाते हो और आपको अच्छा सेटिस्फेक्शन होता है, तो रैंक आप उसको हाई देते हो। लेकिन आप जब किसी भी चीज को आपने खाया और आपको वो चीज पसंद नहीं आई, आपको सेटिस्फेक्शन कम हुआ, तो आप उसको लो रैंक देते हो। ठीक है, लेकिन कार्डिनल अप्रोच में एज सच कोई रैंकिंग सिस्टम होता ही नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे ये टर्म हम लोग वाइंड अप करते हैं, दैट इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट आ जाता है यूटिलिटी, यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी, दैट इज कि आप यूटिलिटी को जो मेजर करते हो तो सबकी एक यूनिट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हाइट को जब मेजर करते हो तो आप इंचेस में करते हो, है ना, 5 फुट, जैसे आपने 5 बोल दिया या इंचेस में बोल दिया या फीट में बोल दिया। सेम इसी तरीके से जब आप वेट को मेजर करते हो तो आप केजीज में करते हो। आप दूध वाले से दूध लेते हो तो आप लीटर्स, किलो लीटर्स में लेते हो, है ना। तो सेम इसी तरीके से केजी, लीटर्स, किलो लीटर्स या मीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, फीट, ये सारी चीजें यूनिट्स हैं। डिस्टेंस, स्पीड जैसे निकाली है तो किलोमीटर पर आर हो गया, डिस्टेंस है तो किलोमीटर हो गया, है ना, टाइम है तो आवर्स हो गए, तो ये सारी इनकी यूनिट्स ही तो हैं। सेम इसी तरीके से यूटिलिटी की कौन सी यूनिट होती है, इसमें कोई मीटर, सेंटीमीटर नहीं होता, या किलोमीटर या लीटर नहीं होता, केजी वगैरह नहीं होता, तो फिर इसमें होता क्या है, तो यूटिलिटी की यूनिट होती है यूटिल्स। समझ में आ गया, जैसे हाइट वेट सबकी अपनी अपनी यूनिट होती है, वैसे यूटिलिटी की क्या यूनिट्स होती हैं, यूटिल्स होती हैं। तो यूटिलिटी को मेजर किया जाता है इन द टर्म्स ऑफ यूटिल्स। सॉरी, यहाँ पे 2 बार यूटिल वो लिखा गया था, यूटिल्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका टर्म, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क इन द ग्रुप इटसेल्फ।